वंदे पुरुषोत्तमम। आज पुनर्जन्म के बारे में एक तथ्य को रखने का प्रयास करेंगे जिससे हमें अत्यंत सहज हो जाएगा कि वाकई में पुनर्जन्म क्या है और उनका जो तात्विक अर्थ है, जो वेदांतिक अर्थ है, उस वेदांतिक दृष्टिकोण से क्या पुनर्जन्म होता है और होता है तो उसमें कहाँ तक सत्यता है, इस बारे में समझने का प्रयास करेंगे। आज ये जो विषय है जो पुनर्जन्म को पुष्टि करेगा वो विषय है जो भी साकार है उसे मिथ्या जानो। यहाँ पे कह रहा है जो भी साकार है उसे मिथ्या जानो। ये जग में जो दृश्य और दृष्टा है, और ये कह रहा है कि दृश्य भी और दृष्टा भी दोनों मिथ्या है। ये जो कुछ भी है सब मिथ्या है। तो जो कुछ भी जब ये मिथ्या है इसी को ही जानो कि यही सत्य है कि जगत में जो कुछ है ये सब मिथ्या है। तो ये अगर हम जान जाएंगे कि ये सब मिथ्या है तो ये जन्म और पुनर्जन्म, तो जब ये जन्म ही मिथ्या है तो पुनर्जन्म तो मिथ्या ही है। और यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात जो मुझे अब मतलब समझ में आया, कुछ जीवात्मा जिसके कहते हैं, जीवात्मा यह अहंकार का दूसरा नाम है जिसको हम जीवात्मा कहते हैं। यह अहंकार का दूसरा नाम है क्योंकि इस जीवात्मा के अंदर वो सारे चीजें रहते हैं जो हमारी इस देह के अंदर रहती हैं और वो अहंकार से वो भी भरा हुआ होता है। तो जीवात्मा अहंकार का दूसरा नाम है। आज हम इस बात को जानने के लिए हम चलते हैं, जैसे अष्टवक्र जो गीता है उसमें एक श्लोक है, पहले अध्याय का 18वां श्लोक है। उसमें लिखा है कि साकार मन रीतम, साकर मन रीतम विधि निराकारम तु निश्चलम। आप भी कह रहे हैं कि जो साकार है, निराकार है, चाहे वो साकार है, चाहे वो निराकार है और चाहे वो सूक्ष्म है, जो भी है वो निराकरम तू निश्चलम। तू निश्चित रूप से ये समझो ये सब क्या है, ये निश्चित रूप से समझो ये मिथ्या है। ये जो भी है, चाहे वो साकार है, चाहे वो निराकार, चाहे वो सूक्ष्म है, जो भी है वो मिथ्या है। कहते हैं कि जो कुछ भी साकार है या हो सकता है, चाहे स्थूल रूप से हो या सूक्ष्म रूप से हो, वस्तु से हो, विचार रूप से हो, और उसको मिथ्या जानो और निराकार में अचल हो जाओ। कह रहे हैं कि यही आप मान करके चलो कि ये निराकार ही है, हम आकार में है ही नहीं। जब हम आकार में है ही नहीं, हम निराकार मान के चलेंगे। जब निराकार मान के क्या, हम निराकार ही हैं, हमारा आकार नहीं है। हमारा आकार होते तो वो दृश्यमान होता। तो ये जो आकार है ये किसका है, जिसको हम जीवात्मा कहते हैं, ये अहंकार का है। ये देह जो है ये अहंकार का है। आगे कहते हैं ये तत् तत् तू उपदेशन, ये तत् तत् तू उपदेशन। इसे कहते हैं कि जिसको इस सत्य तत्व का उपदेश मिल गया, ये तत् तत् तू उपदेशन, जिसका इस तत्व का उपदेश मिल गया, ना पुनर्भाव संभाव, उसे इस जगत में दोबारा आने का संभव है ही नहीं। कहते हैं कि वो फिर पुनर्भाव आदि में कभी विश्वास नहीं करेगा, वो नहीं करता है, पुनर्भाव में विश्वास नहीं करता है। तो जो कुछ भी साकार में है, जो कुछ भी सूक्ष्म रूप में है, ये सब झुटलाया जा रहा है, ये सब मिथ्या है। जब अगर ये सब कुछ मिथ्या है तो पुनर्जन्म की सवाल तो उठता ही नहीं है। तो जब हमारे अंदर ये विश्वास जग जाएगा, ये सत्य जब जग जाएगा, विश्वास का अर्थ क्या है, सत्य। जब हम इस सत्य को जान जाएंगे कि ये जो पुनर्जन्म जिसकी बात करते हैं, पुनर्जन्म उनके लिए जो अभी धोखे में है। हम सोचते हैं कि हम जाते हैं, हम फिर आते हैं, ऐसा कुछ हम सोचते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज आप देखिए, हम लोग देखते हैं कि लोग कहते हैं कि जैसे जैसे हम सोचते हैं और वही मृत्यु काल में जो सोचते हैं और उसी हिसाब से हमारा अगला जन्म निर्धारण होते हैं।
यहाँ पर एक बात देखिए, जो जितने भी ये कैप्चरिंग होते हैं, हम वीडियो से जैसे वीडियो बनाते हैं तो हम अपने पूरे जिंदगी भर वीडियो बनती हैं, और वो वीडियो का जो रिलीजिंग होता है, जो रिलीज होता है, वो रिलीज कब होते हैं? जिस समय हम जाने वाले होते हैं उसका रिलीज होता है। और वो रिलीज में जो वीडियो रील जब चालू होते हैं तो उसके अंदर यदि हमने एक भी दिन गलत कार्यों में और असंयमी में किसी गलत कार्यों में अगर नहीं बिताया, सारे सत्य कार्य में बिताए, तो सत्य पिक्चर सब हमारी विचारों में आते हैं, और उस सत्य विचार का स्मरण करते 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 हमारी अंतिम सांस निकल जाती है। लेकिन हमने वीडियोग्राफी किया है सब गलत चीज का, हमने वीडियोग्राफी मतलब हमने जो किया, कुकर्म किया, उस कुकर्म सब वीडियोग्राफी में है, और अंतिम समय में वो रिलीज हो रहा है। और रिलीज हो रहा है तो वहां पे हमें मौत, वहां पे हमें भय, आतंकित, सारे सब कुछ हमें ये दिख रहा है। तो जिस तरह से जघन्य कृतिकार्यों का पिक्चर हम देखते हैं और फिर हम उसी योनि को प्राप्त करते हैं। तो हम चाहे कितना भी बहाना बनाएं अपने जीवन में, चाहे कोई देखे चाहे ना देखे, हम गुप्त रूप में भी कोई अगर गलत कार्य करते हैं तो हमारी मृत्यु के समय वो रिलीज होता है, और उसी को देखते हैं और वही स्मरण करते हुए हम विदा लेते हैं। तो ऐसे करने से जब हमारी जो भाव देह हैं, जैसे शास्त्र में कहते हैं, जो पुनर्जन्म की बात जो होती है, एक्चुअली वस्तुता ये है कि पुनर्जन्म हम इस प्राकृतिक जो नश्वर जगत की आवृत्ति को कहते हैं। तो ये भी तो एक पुनरावृत्ति, जो नश्वर जगत का, जो नाशवान जगत का ये पुनरावृत्ति है। ये कोई जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु का ये पुनरावृत्ति बार बार आवृत्ति हो रही है। लेकिन ये तो असत्य है, ये तो मिथ्या है, ये तो झूठा है, और हम उस झूठा को लेकर के हम विचार करने बैठ जाते हैं। तो झूठा को लेकर विचार करने से और उसको हम सत्य मान करके अपने आप को विश्वास करने से वास्तविक सत्य के ऊपर एक परत पड़ जाएगा, और उससे हमें वास्तविक सत्य से हम बहुत दूर हो जाएंगे। उससे अच्छा ये श्रीमद् भागवत गीता या जो हमारी अष्टवक्र गीता है, या जो पुरुषोत्तम के रूप, जो पुरुषोत्तम धरा पर आते हैं, उनका भी कहना बार बार उस वेदांत को समझाने के लिए प्रभु का आविर्भाव होते हैं। आज परमदयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी आए हैं, भाववाणी में वो बार बार कह रहे हैं कि जो तुम हो, जो मैं हूं, और मैं और तुम एक ही हूं। और ये कहते हैं, भाववाणी में वो कह रहे हैं कि जो एक सांप है, सांप बनकर के काटते हैं और ओझा बनकर के झाड़ते हैं। तो अर्थात वो कहना चाह रहे हैं जो सांप है वो ओझा है। तो यहाँ आकृति क्या है? ये आकृति जो है अहंकार की है। आकृति यहाँ अहंकार की है, क्योंकि जो सत्य है, जो ईश्वर है, उनकी तो आकृति नहीं है, वो आकृति रहित है, और वो अजन्मा है, वो चिर सत्य है, वो अचल है, वो अविनश्वर सत्ता है, और हम वही अविनश्वर सत्ता है जो ये बोल रहे हैं। और इस बात को जिस दिन हम समझ जाएंगे, और तब जाकर के इस जगत के प्रति हमारा जो मोह है और हमारी जो इस जगत के प्रति जो विश्वास है, वो विश्वास टूट जाएगा, और उस दिन परम सत्य के प्रति हमारा वो विश्वास बैठ जाएगा। तब इस वास्तविक सत्य को जानना ही है, भागवत तत्व को जानना, भागवत ज्ञान को जानना। तब हमारी आंख की वो दृष्टि, जो तीसरा आंख है, वो खुल जाएगी, और अंतर्दृष्टि से हमें उस परम सत्य का दर्शन होगा, और जिससे हमें उस अमृत या उस अमृत आनंद, वो जो आनंद है, वो जो परमानंद है, उस परमानंद की अनुभूति होगी।